गुमशुदा सपनों की पगडंडी। बाहर से आती हल्की बारिश की बूंदों ने मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखेर दी थी, जो दुकान के भीतर तक चली आती थी। उन्हें लगा जैसे कोई पुरानी धुन उनके जहन में उतर रही हो। यह धुन बरसों पहले किसी बारिश वाली दोपहर की तरह, एक अनकहे एहसास की तरह थी, नर्म, उदास और भुलाए न भूलने वाली। देवराज ने एक लंबी सांस ली, जिसमें मिट्टी की खुशबू और बीते हुए वक्त का एक अजीब सा मिश्रण था। उनकी निगाहें धुंधले शीशे से झांकती बारिश की परत पर ठहर गईं। उनके मन में एक तस्वीर उभरी, एक युवती, बारिश में बेपरवाह हंसती हुई, खुली बाहों से आसमान को गले लगाती हुई। नंदिनी। कॉलेज के वे दिन जब शहर की पुरानी इमारतें और संकरी गलियां भी एक अलग ही कहानी कहती थीं। धूल में सनी किताबें, स्याही से भरे कागज और बेफिक्री की हंसी। देवराज, एक दुबला पतला नौजवान जिसकी आंखों में कविताओं का जुनून और कैनवास के रंग बोलते थे। उसके कंधे पर हमेशा एक झोला रहता था, जिसमें किताबें और एक छोटी सी स्केचबुक होती थी। और फिर नंदिनी। शहर के बाहर बहती छोटी नदी के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे, उनकी मुलाकातें एक गोपनीय अनुष्ठान की तरह थीं। नंदिनी की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सूरज की पहली किरण को भी शर्मा दे। उसकी हंसी किसी पहाड़ी झरने के संगीत सी निर्मल और मुक्त। वे दोनों अपनी कल्पनाओं के आकाश में उड़ते, जहां कविताएं हवा में तैरती और रंग बेफिक्री से बिखर जाते। तुम इस दुनिया के लिए नहीं बने हो, देवराज, नंदिनी ने एक बार कहा था। तुम्हारी दुनिया तो कागज और रंगों से बनी है। यह बात उसके भीतर कहीं गहरे उतर गई थी, एक बीज की तरह जो अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था, जिसकी जड़ें उसके वर्तमान को जकड़ रही थीं। आज देवराज का जीवन हिसाब किताब की सूखी स्याही में सिमट गया था। सुबह दुकान खोलना, ग्राहकों से निपटना, शाम को हिसाब जोड़ना। घर पर पत्नी सीमा, सरल स्वभाव की, अपने संसार में व्यस्त। बेटे राहुल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई की चिंता। एक सामान्य गरिमामय जीवन। पर भीतर कहीं एक नदियां सूख गई थी, जिसके तल में सिर्फ रेत और पुराने सपने बचे थे। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक कुछ पुरानी किताबें बेचने आया। देवराज ने उन्हें खरीदते हुए पन्ने पलटे। एक किताब के सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ी दिखी, वही गुलाब जिसे नंदिनी ने एक बार अपनी किताब में छुपाया था। याद आया वह आखिरी मुलाकात, पिता की बीमारी, दुकान की जिम्मेदारी और उसके सपने एक एक करके दम तोड़ते हुए। मैं नहीं कर पाऊंगा नंदिनी, उसने कहा था, आवाज में दर्द की एक परत। यह सब मेरी किस्मत में नहीं है। नंदिनी की आंखों में उम्मीद का दिया बुझ गया था। उसने बस एक लंबी सांस भरी और बिना कुछ कहे मुड़ गई थी। वो उसकी पीठ देखता रहा, जैसे उसका हर कदम उसके अपने सपनों की कब्र खोद रहा हो। शाम को देवराज उसी पुरानी पगडंडी से घर लौटा, जिससे कभी वह और नंदिनी हंसते हंसते गुजरते थे। वही पुराना चाय का ठेला, जहां कभी कॉलेज के बाद दोस्त जुटते थे। अब वहां कुछ नए चेहरे थे, उन्हीं पुरानी बेंचों पर। एक पल को उसे लगा किसी परिचित आकृति ने उसे आवाज दी हो। उसने पलट कर देखा, एक महिला जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। कपड़े शायद नंदिनी जैसे थे, पर वह बस एक वहम था। भीड़ में कोई और ही थी। कुछ हफ्तों बाद बेटे राहुल का ग्रेजुएशन समारोह था। शहर के सबसे बड़े ऑडिटोरियम में राहुल मंच पर चमकता हुआ एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त कर रहा था। पूरा परिवार गर्व से फूला न समा रहा था। देवराज ने ताली बजाई, पर उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। यह वही रास्ता था जो उसके लिए बंद हो गया था। अपने बेटे की आंखों में उसने वह चमक देखी जो कभी उसकी अपनी आंखों में होती थी, सपनों की, संभावनाओं की। घर लौटकर रात की खामोशी में देवराज ने अपने पुराने बक्से से एक धूल भरी डायरी निकाली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, स्याही हल्की हो गई थी। यह उसकी कविताओं का संग्रह था, उसके अधूरे सपनों का स्मारक। उसने एक पन्ना खोला, जिस पर नंदिनी के लिए लिखी एक कविता थी, शब्दों में बसी उसकी युवावस्था की सारी उम्मीदें और चाहतें। हर शब्द में एक कसक थी, एक टीस जो आज भी उसके सीने में जिंदा थी। उसने धीरे से वह पन्ना बंद किया। देवराज ने अपनी आंखों के सामने रखे दुकान के धुंधले शीशे में अपना अक्स देखा। एक उम्रदराज आदमी, जिसकी आंखों के कोनों पर झुर्रियां थीं और होंठों पर एक अजीब सी शांति। वह जानता था कि अब वह उस पगडंडी पर नहीं चल सकता जो उसने नंदिनी के साथ देखी थी। वह पगडंडी अब उसकी यादों का हिस्सा थी। एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर तैरी। शायद सपने कभी मरते नहीं, वे बस अपना रूप बदल लेते हैं। कभी बेटे की सफलता में, कभी एक पुरानी कविता की पंक्ति में, या कभी बारिश की बूंदों में छिपी हुई किसी धुन में। देवराज ने धीरे से दुकान का दरवाजा खोला। सुबह की ताजी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। एक नया दिन, पुरानी यादों और नई आशाओं के साथ। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।